प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिनमें यूपी के 19 स्टेशन भी शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर पीएम ने कहा, ये स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं बल्कि शहरों के विकास का केंद्र बनेंगे। अमृत भारत योजना के तहत तैयार इन स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, दिव्यांगजन अनुकूल ढांचा, बेहतर पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर और हरित तकनीक का समावेश किया गया है। इन स्टेशन की डिजाइन में स्थानीय संस्कृति और विरासत को भी उकेरा गया है। लखनऊ, आगरा, बरेली और सहारनपुर जैसे प्रमुख स्टेशन अब यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक और आधुनिक बन गए हैं। बीकानेर से देश को 103 अमृत भारत स्टेशन समर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पीएम मोदी ने सालों पहले चूरू में दी अपनी सौगंध को दोहराते हुए कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने आगे कहा, एयर स्ट्राइक के बाद मैं चूरू में आया था और मैंने कहा था, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वे घरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वे मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। देश के दुश्मनों पर गरजते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह शोध प्रतिशोध का खेल नहीं बल्कि न्याय का नया स्वरूप है। यह ऑपरेशन सिंदूर है। यह सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि समर्थ भारत का रौद्र रूप है। भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर वार किया जाता था, अब सीधा सीने पर प्रहार होता है। पाकिस्तान को आधे हाथ लेते हुए कहा, जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। साथ ही कहा, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की। वॉशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी एलियास रोड्रिगेज को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्त में आने के बाद रोड्रिगेज फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाता रहा। यह हमला उस वक्त हुआ जब पीड़ित यहूदी दंपत्ति एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे भयावह यहूदी विरोधी हत्या बताया है और दुनिया भर के दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश भी दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि अमेरिका में नफरत और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। एफबीआई और आतंकवाद निरोधक टास्क फोर्स इस हमले की गंभीरता से जांच कर रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल से लेकर सरकार को दिया गया था। यह फैसला अवकाश पीठ के जज GR स्वामीनाथन और V लक्ष्मी नारायणन ने दिया। बीजेपी नेता के वेंकटकलपति ने इस फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी है कि यह संशोधन UGC नियमों के खिलाफ है और कानून के मुताबिक नहीं है। राज्य सरकार के उससे वरिष्ठ वकील P विल्सन ने तर्क दिया कि मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद संशोधनों पर रोक लगाते हुए सुनवाई जारी रखने का फैसला किया।